नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, हाल ही में आप सभी ने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान के जो सेना जनरल रहे हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने अपने आप को प्रमोशन दे दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने जो है जनरल को ये प्रमोशन दिया है, उस पर ये टिप्पणी की है कि जो जिस तरीके का जो है इन्होंने एक अच्छी रणनीति के साथ भारत को शिकस्त दी है, उसके आधार पर ये जो है इनको मेडल्स और इनका जो पदोन्नति वाला सिलसिला है वो दिया गया है। हालांकि बात करें कि क्या ऐसा कुछ रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में आप सभी को पहले से पता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से ब्लफ खेलना या झूठ खबरें फैलाना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है माहिर रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉर में हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। हालांकि वो एक सोचने का विषय है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जिस तरीके से जो ये पदोन्नति या प्रमोशन देखने को मिला है, वो प्रमोशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस बात की चिंता को जागृत करता है कि कहीं फिर से कोई तख्ता पलट तो नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो रिसेंट जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है कि ऐसी बहुत सारी खबरें आप सभी सुन पा रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे कि आसिफ मुनीर जो हैं उनको जो है उनको अभी पदोन्नति करके जो है दोस्तों फील्ड मार्शल का जो है दर्जा पाकिस्तान की सरकार ने जो है कहा है कि हम फील्ड मार्शल का दर्जा आसिफ मुनीर को दे रहे हैं। हालांकि बात करें तो फील्ड मार्शल का जो दर्जा होता है ये जो है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च दर्जा होता है। तो इस तरीके से हम देखने को पा रहे हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में लगातार दूसरे जो है एक तरीके से फील्ड मार्शल पाकिस्तान को मिले हैं। हालांकि ये प्रश्न इस बात को भी कहीं ना कहीं चिन्हित करता है कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से इस समय परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, क्या पाकिस्तान में फिर से कोई तख्ता पलट तो नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के इतिहास की। इसे हम पाकिस्तान के इतिहास से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब जब कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं तो पाकिस्तान में तख्ता पलट देखने को मिला है या वहाँ की सियासी उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई है। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना, जबकि मेरा ये कहना है कि सेना का पाकिस्तान। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि पाकिस्तान की सेना नहीं है बल्कि सेना का खुद का पाकिस्तान है। तो वहाँ पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नेशन है उसकी ड्रिवन जो है आर्मी नहीं है बल्कि आर्मी ड्रिवन नेशन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ सेना ही सर्वोच्च है। हालांकि आप इसके इतिहास से जो है जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात कहीं ना कहीं सत्य नज़र आएगी कि जो पाकिस्तान का इतिहास है वो उसके सेना के हाथों में रहा है। पाकिस्तानी सेना जो है जिस तरीके का जो है काम करती है उसी के आधार पर जो है उसका इतिहास बनता रहा है। पिछले कई वर्षों में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा या यूं कहें कि पाकिस्तानी राजनीति में दोस्तों कोई भी जो है पीएम अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सका है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सरकार अपना पूरा कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाई। इसके साथ ही साथ हर बार जो है सेना का दखलंदाजी देखने को मिली है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि हाल ही में जो खबर आपको देखने को मिली है कि किस तरीके से आसिफ मुनीर ने अपनी ही पदोन्नति कर ली है, इस फोटो से साफ साफ जाहिर हो रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ खबरों की बातें हैं कि सरकार ने जो है इन्हें पदोन्नति दी है। पाकिस्तानी सरकार तो तब पदोन्नति देगी ना जब पाकिस्तानी सरकार खुद में स्वतंत्र होगी, जबकि सरकार जो है वो वहाँ के एक तरीके से सेना द्वारा संचालित है, सेना के नीचे काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हमारी सेना है उसका जो है इंटरफेरेंस हमारे जो है एक तरीके से देश में देखने को मिलता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे करके समझा सकता हूँ। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि त्योहारों या किसी भी बड़े बड़े चीज़ों की जो है वहाँ के आर्मी जनरल, वहाँ के बड़े बड़े जो है सेना के अधिकारी उसकी कहीं बधाई देते हो। क्या आपने भारत में कभी भी देखा कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, या हम यूँ बात करें जो हमारे सीडीएस हैं, या हम बात करें थल सेना के जो प्रमुख हैं, इन्होंने कभी दीपावली या होली की बधाइयाँ जनता को दी हों? ऐसे कभी पोस्टर छपे हों? हालांकि आपको कहीं जो कुछ कहीं नहीं देखने को मिलता है वो पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। वहीं ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के जो सरकार ने मंगलवार को सेना प्रमुख को, यानी कि उनके जो सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है पद जो है वो पदोन्नति करके उनको दिया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस सिचुएशन में ये काम किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। असल में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पदोन्नति की गई है इनकी, तो पदोन्नति ये जो प्रमोशन है वो उनको किस सिचुएशन में दिया गया है। और इससे पहले भी
जो है पाकिस्तान का इतिहास जो है वो काफ़ी काला रहा है इस बात को लेकर के कि जब भी सेना जो है किसी तरीके का परिवर्तन करती है तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो साफ साफ ये देखने को मिलता है कि सीधा तख्ता पलट हो जाता है। हालांकि आप ये बात जो है हम में से कोई भी इस चीज़ को जो है नकार नहीं सकता है कि जब जब सेना पाकिस्तान की चाहे तो वहाँ के सरकार को तुरंत पलट सकती है या फिर वहाँ के प्रधानमंत्री को मरवा भी सकती है। ठीक है, इसके उदाहरण हमें इतिहास में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सरकार का कहना है, जो पाकिस्तानी सरकार है उसका कहना है कि यह निर्णय संघर्ष जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ कि में उनकी भूमिका को देखते हुए दिया गया है। अब मुझे आपको ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाल ही में एक खबर आई थी कि जब हमला हो रहा था तो आसिफ मुनीर किसी मस्जिद में छुपे हुए बैठे हुए थे। ठीक है, तो सेना का मेडल जो है आप देख सकते हैं कि वहां पर सेना का मेडल छुप करके अपने ही देश को सही तरीके से प्रोटेक्ट ना कर पाने पर दिया जाता है। ये साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तानी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मिलिट्री कू को रोकने के लिए या यूं कहें आसिफ मुनीर तख्ता पलट ना कर दें, इसलिए उन्हें इस पदोन्नति को दे करके शांत करने का एक प्रयास है। ठीक है, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि वहां की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दब गई है और उसको लग रहा है कि जिस तरीके से हमने जो है इस समय इस सिचुएशन में, इस संघर्ष में, भारत पाकिस्तान के संघर्ष में देश को जो है कंट्रोल किया है, उस कंट्रोल होने की वजह से एक तरफ तो चाइना का प्रेशर है, दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है कि जिस तरीके से इन्होंने इन दोनों देशों के हथियारों को भारत ने नष्ट करके जो है वहां पर प्रिसाइजली स्ट्राइक किया है, प्रिसाइजली अटैक किया है, इनके बेसिस को खराब किया है, इनकी हवाई पट्टियां बर्बाद कर दी हैं, इनके जो है डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया है। तो एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार को यह साफ साफ लग रहा है कि भाई अगर सेना ने कू कर दिया तो आसिफ मुनीर तख्ता पलट कर देंगे और जो आपके एक तरीके से शहबाज शरीफ हैं, वहां के जो पीएम हैं, उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आसिफ मुनीर इस समय चाह लें तो कू करने में कोई बड़ी बात नहीं है और हो सकता है कि कू करने के बाद जो है जो आपके पीएम है पाकिस्तान के और जो अभी रिसेंटली आपको पता है कि इमरान खान जेल में, इन दोनों को बाहर निकाल करके बोल दें कि अब देश छोड़कर चले जाओ, अब ये पूरा कंट्रोल मैं टेक ओवर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों समझना जरूरी है। पाकिस्तान के इतिहास की अगर हम थोड़ी सी बात करें, अगर हम ये जानना चाहें क्या पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा क्यों रहा है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि क्या तख्ता पलट होने की जो है स्थिति आ चुकी है, तो उसका कारण जो है दोस्तों वो इसका इतिहास रहा है। पाकिस्तान का इतिहास जो है दोस्तों सैन्य तख्ता पलट और निरंकुश शासन के कई पन्नों से भरा पड़ा है। अगर आप इसके इतिहास की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान में अब तक किसी भी सरकार द्वारा पूर्ण कार्यकाल जो है कि पूरा नहीं किया जा सका है। हर जो है सरकार बीच में ही कहीं ना कहीं बदल दी गई है या फिर जो है विघटित कर दी गई है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो इस समय प्रमुख नाम फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये दूसरा पद है जो आसिफ मुनीर को मिला है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे निरंकुश जो है सेना अधिकारी आ चुके हैं। जैसे अगर आप बात करें तो जनरल मुशर्रफ की बात आप कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने कैप्चर किया, तख्ता पलट किया, संविधान को खत्म किया, लेकिन उसने भी फील्ड मार्शल का दर्जा अपने आप को नहीं दिया था। यहाँ समझने वाली बात है कि जो प्रमुख नाम फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान का है, जो शीर्ष पद पर पदोन्नत होने वाले पहले एकमात्र सैन्य अधिकारी थे, तो अयूब खान ने अपने आप को ही जो है दोस्तों वो फील्ड मार्शल का जो है दर्जा दे दिया था और उसके बाद जो है पूरा टेक ओवर करने के बाद, मिलिट्री कू करने के बाद पूरा पाकिस्तान टेक ओवर कर लिया। हालांकि बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा जो राष्ट्रपति थे, मार्शल लॉ घोषित करते हैं और मार्शल लॉ घोषित करने के बाद जो अधिकारी बनाया जाता है इस मार्शल लॉ को देखने के लिए वो होते हैं आपके अयूब खान। अयूब खान को जो है मार्शल लॉ के तहत जो है अधिकारी बनाया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगाया गया इस्कंदर खान के द्वारा उसे आपको देखना है, उसे समझना है। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन ठीक कुछ दिन बाद पलट जाती है। आप देख सकते हैं कि अपनी मार्शल लॉ प्रशासन नियुक्त किया है सरकार के द्वारा, अपनी नियुक्ति के ठीक 20 दिन के अंदर अंदर जो है खान ने राष्ट्रपति के खिलाफ हो गए और पूरी तरह से सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और उनको जो है पद से अपदस्थ कर दिया और हटा दिया। तो यहाँ पर पहला केस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी आप आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरी चीजें जुड़ती जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा केस आपके सामने है। अक्टूबर 1958 में होता क्या है कि तख्ता पलट में खान सत्ता में आ गए और राष्ट्रपति मिर्जा को पद से हटा दिया। यहां पर तख्ता पलट के एक साल बाद जो है जो अयूब खान है ने खुद को फील्ड मार्शल नियुक्त कर लिया और अगले 11 सालों तक पाकिस्तान पर शासन किया।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो भारत के प्रति पाकिस्तानियों के मन में जो द्वेष भाव है, जो वहाँ के शिक्षा में बदलाव है, वो आपको कहीं ना कहीं उसके जो स्रोत हैं, जो कह सकते हैं कि जिसका जीर्णोद्धार शुरू किया, कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर भारत के लिए जितना जहर भरना है, वहाँ की पुस्तकों के द्वारा, वहाँ के लेक्चर्स के द्वारा, वहाँ की सोच के द्वारा, और एक तरीके से इस्लामिक एक तरीके से कह सकते हैं कि कट्टरपंथी जो विचारधारा है, उसके अंदर अपने एक इस्लामिक राष्ट्र के अंदर भरने का काम जो था, तो वो इनका था। आप देख सकते हैं इस पे कई बार चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर ये क्लियरली बताया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानियों द्वारा कहा जाता है कि भारत जो है हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन भारत की किसी पुस्तक में आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर साफ लिखा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। तो इस तरीके से ये जो काम था, जो सोच में बदलाव करने का काम था, जो वहाँ की एक तरीके से डेमोग्राफिकल कंडीशन को चेंज करने का काम था, जो वहाँ की सोच में एक ऐसा जो है बीज बोने का काम था, तो वो खान किसका काम था? खान का, ठीक है, अयूब खान का। इसके साथ साथ तख्ता पलट के 11 साल तक इन्होंने जो है शासन किया। 11 साल के बाद दोस्तों एक बहुत अच्छा मोड़ आता है। उस मोड़ में होता क्या है कि अब यहां आप देख सकते हैं कि खान के बाद जो है वो जनरल याहा जो है राष्ट्रपति बनते हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आप यहां देख सकते हैं सबके आगे जो है जनरल देखने को मिल रहा है। तो यानी कि सेना से सीधा सीधा जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्र की बागडोर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन पदों पर जो है सेना के लोग जो है जाते हैं। ये साफ साफ इस बात को जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं संविधान, वहां के लोग, वहां की संप्रभुता, वहां की अखंडता, इसको कोई वैल्यू नहीं है। बस वैल्यू है तो सिर्फ अधिकारों की, वैल्यू है तो सिर्फ सत्ता पाने की, वैल्यू है तो सिर्फ लालच की। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से जितने भी प्रधानमंत्री भागे, चाहे वो शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, हालांकि जितने भी आपको देखेंगे वो सारे के सारे इंग्लैंड भागते हैं। यहाँ तक कि जनरल भी, अभी आपने सुना होगा कि भारत के रिटेलिएशन में स्ट्राइक करने पर बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स आए थे कि जो बड़े बड़े पद पर सेना के लोग हैं उन्होंने अपनी फैमिली वालों को इंग्लैंड शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हालांकि 1971 में याहा शासन के से नाखुश सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट फिर देखने को मिला। अब जब याहा खान आए तो आप देख सकते हैं कि अयूब खान के बारे में मैंने आपको बताया था कि अयूब खान के साथ जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें जो है एक तरीके से पाकिस्तान को हार जब मिली, जिस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता उनकी कम हो गई। जब लोकप्रियता कम हुई तो चूंकि वो प्रशासन में आ चुके थे, उसके बाद देखने को मिला कि याहा खान ने जो है राष्ट्रपति बनने का फैसला लिया। और उसके बाद 1971 में याहा खान के शासन में भी लोगों को नाखुशी देखने को मिली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भारत बांग्लादेश वाली बात थी उसमें जो है इनका जो है एक तरीके से चीज़ें पलटती गई, धीरे धीरे जो है बदलती गई। और बदलने के बाद उनके इस्तीफे और सरकार को जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं। तो ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि इसके याहा शासन के बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बनाया जाता है। हालांकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं, अब इनका भी वही हश्र होने वाला है दोस्तों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है, देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति और तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के 6 साल बाद सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक, अब यहाँ पर जियाउल हक आपके सामने आ गए। तो जियाउल हक ने क्या किया कि नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट फिर देखने को मिला। सत्ता संभालने के बाद जियाउल हक ने राष्ट्रीय असेंबली के साथ साथ, ठीक है, पाकिस्तान के संविधान को भी भंग कर दिया कि पाकिस्तान का कोई संविधान अब काम नहीं करेगा, हम पूरी तरीके से जो है राष्ट्र को कैप्चर कर रहे हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जियाउल हक ने फिर जो है सत्ता को परिवर्तित किया। तो ऐसा इतिहास रहा है पाकिस्तान का। इसके साथ ही साथ फिर हम आगे अगर बात करें तो दोस्तों आप इसके बाद आप देख सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ की बात आती है। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो है इन्होंने धकेल करके, पद से हटा करके पूरे राष्ट्र को कैप्चर किया, पूरे राष्ट्र पर एक तरीके से मोनार्की सिस्टम की तरीके से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने जैसा भी चाहा। हालांकि इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है बलूचिस्तानियों का जो मुद्दा है वो यहीं से शुरू होता है। इस पर्टिकुलर इनके टाइम पर बलूचिस्तानियों पर सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से शोषण किया गया, बलूचिस्तानियों पर सबसे ज़्यादा अन्याय किए गए। और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी यही हश्र हुआ और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेतृत्व और तख्तापलट इन्होंने भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब वहाँ पर इनकी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मजबूत नहीं है संवैधानिक रूप से। पहली बात तो ना तो सरकार संविधान को उतना जो है महत्व देती है और ना ही वहाँ के सेना। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कोई सेना नहीं है बल्कि सेना का ही पाकिस्तान है। ठीक है,
इसलिए बार बार ये बात कही जा रही है। मुशर्रफ ने संविधान को निलंबित किया, दूसरी बार आप देख पा रहे हैं, और आपातकाल की घोषणा कर दी, और इस तरीके से मुशर्रफ ने भी अपने समय को शुरू कर दिया, उनको जो है उस तरीके से शासन को शुरू कर दिया। अब यहां पर बात आती है कि अयूब खान की पदोन्नति के विपरीत अयूब खान ने खुद को पदोन्नति दी थी। यहां पर भी खुद ही को पदोन्नति है, बस ये इनडायरेक्टली वे में है। इस पिक्चर को इसीलिए लगाने का मतलब है ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो सरकार कह रही है कि हमने प्रमोशन दिया है, हम इनको जो है आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा देते हैं, फील्ड मार्शल का पद इनको दिया जा रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना ही सब कुछ है। तो अब यहां पर बस सिर्फ इतना मतलब है कि अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था, यहां सरकार कह रही है हम दे रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों दे रही है? क्योंकि सरकार को सीधा सीधा डर है। तो किसका डर है? सेना का डर है कि कहीं सेना पूरा राष्ट्र को कैप्चर ना कर ले। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सेना के डर के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, लोगों का ये सोचना है कि अगर वर्तमान जो है शहबाज शरीफ जो हैं उनकी सरकार जाती है, तो इससे सिंपल सी बात है कि शहबाज शरीफ और जो है इमरान खान, इन दोनों को कहीं ना कहीं निकाल करके विदेश से निकाला कर दिया जाएगा कि भाई आप सीधा सीधा जाइए, इंग्लैंड रहिए, आराम से करिए, और अब पाकिस्तान की बागडोर हम संभालेंगे। हालांकि यही कारण है कि इनको प्रमोशन दिया गया, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, सरकार का ये कहना है कि भाई ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया। हालांकि इतिहास हमें यही बताता है, बार बार यही बोल रहा है कि जो क्रोनोलॉजी आपने देखी ना दोस्तों, ये इतिहास बार बार यही बताता है कि चाहे बात रही हो जनरल जियाउल हक की और जनरल परवेज मुशर्रफ को भी उनकी संबंधित सरकारों द्वारा ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो अगर आप देखें तो उन्होंने पद अपने आप को दिया, और यहां पर दो उदाहरण आप देख सकते हैं कि जियाउल हक हो चाहे परवेज मुशर्रफ हो, इन दोनों को भी सरकार द्वारा ही नियुक्त किया गया था, फिर भी उन्हें सैन्य तानाशाही के लिए उन्होंने उस चीज को उखाड़ फेंका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है वो और बिगड़ने वाली है। पाकिस्तान में जो है दोस्तों स्थिति अब और बिगड़ेगी, और वहां पर तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई एक तरीके से एक्टिविटी या डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। हालांकि इससे रिलेटेड कोई और नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी तो मैं आप सभी के लिए जो है एक वीडियो बना करके आप सभी को उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि इस क्रोनोलॉजी से आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान वो जो है अब एक ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़ा है कि कभी भी तख्ता पलट वहां हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।